द्वारका सेक्टर 8 के पास शाहबाद मोहम्मदपुर में बीएसएफ का विमान क्रैश हो गया। हादसे में विमान में सवार सभी 10 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में से 3 हरियाणा के रहने वाले थे। बीएसएफ का यह विमान दिल्ली से रांची के लिए रवाना हुआ, लेकिन उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही हादसे का शिकार हो गया। मंगलवार सुबह दिल्ली में द्वारका सेक्टर 8 के बागडोला गांव के पास बीएसएफ का चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। विमान में 10 लोग सवार थे और सभी की मौत हो गई। सबसे पहले हमें ये पता चला प्लेन उधर से आया तो हमने देखा यहाँ पे आग लगी हुई है, बहुत जोर से ऊपर तक फायर थी। तो हर दूसरे दिन ऐसे ही लगती रहती है जंगलों में, लेकिन बाद में पता चला कि प्लेन वहाँ से इनबैलेंस हो गया एसपीजी बागडोले से और आके सीधा इसमें दीवार में क्रैश हुआ है। सीधा टक्कर दीवार में हुई है। फिर इधर ही खड़े होकर देख रहे थे, 3-4 तो घायल थे, पूरा पीठ पे पत्थर गिरे हुए थे, 2-3 लेबर से पैर वैर फूटे हुए थे, फ्रैक्चर है पीछे, और एक डेड बॉडी हमारे सामने बाहर लाई गई थी। फिर उसको अंदर लेके चले गए दोबारा से। आग लगी है और दीवार तोड़ के अंदर घुसा है और 2 मजदूर बाहर में थे, उनको हमने देखा है। बाहर में उसको पैर में चोट लगी हुई थी, एक लेडीज का चोट लगी थी और सिर में लगी हुई थी। काफी देर के बाद एम्बुलेंस आई है और फायर ब्रिगेड तो आई हुई थी और एक एयरफोर्स वाले का लड़के को हमने देखा था, बाहर लेके आए थे, उसका सर और पैर कटा हुआ था। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री महेश शर्मा ने हादसे की जानकारी देते हुए कहा कि प्लेन क्रैश की वजह क्या रही, इसकी जांच की जा रही है। शर्मा ने कहा कि हम छोटे विमानों की सुरक्षा के इंतजामों की समीक्षा करेंगे और पूरी जानकारी जांच के बाद ही पता चलेगी। चिंता का विषय है कि ये हमारा जो बीएसएफ का ब्रेवो 200 जहाज था, ये टेक ऑफ के तुरंत बाद ही क्रैश कर गया और उसमें दुख की बात यह है कि जो सब 10 लोग थे पायलट समेत, उन सभी की मृत्यु हो गई है। अब यह जांच का विषय है कि सिक्योरिटी में या क्या कारण रहे, या भी माननीय गृह मंत्री जी भी वहां पहुंच गए हैं और हमारे सभी डीजीसी के सभी अधिकारी वहां पहुंच गए। जांच के बाद ही हम अगला विषय बता पाएंगे कि आखिरकार ये लैप्स क्यों हुआ, क्या कारण रहे हैं इसके, और आगे से इसकी अगर एनालिसिस करनी पड़ी कि अगर छोटे प्लेन्स के लिए सिक्योरिटी और किसी विषय में, लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी के सभी कारणों की जांच पहले की जाती है। इस केस के अंदर क्या हुआ है ये जांच के बाद ही पता कर पाएंगे। हादसा सुबह 9 बजे के आसपास हुआ। हादसे के तुरंत बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत बचाव का काम शुरू कर दिया। विमान के मलबे से सभी शवों को निकाल लिया गया। बीएसएफ का ये विमान सुपर किंग B200 दिल्ली से रांची जा रहा था। विमान रनवे 28 से टेक ऑफ कर रहा था, तभी दीवार से टकरा गया। इस विमान में टेक्निकल स्टाफ सवार था। ये टीम रांची में एक हेलीकॉप्टर की मरम्मत के लिए जा रही थी। वहीं बीएसएफ की प्लेन क्रैश पर पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। इस हादसे में बीएसएफ के जिन 10 लोगों की मौत हुई है, उनमें इंस्पेक्टर आरपी यादव, पायलट राजेश शिवरैन, पायलट बीपी भट्ट, डिप्टी कमांडेंट जी कुमार, इंस्पेक्टर एन शर्मा, एसआई रविंद्र कुमार, एसआई छोटेलाल, एएसआई डीपी चौहान, एसआई सुंदर सिंह और कैप्टन के रावत शामिल हैं। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से मनोहर केसरी की रिपोर्ट। हादसे का शिकार हुआ बीएसएफ का चार्टर्ड प्लेन बीएसएफ के टेक्निकल स्टाफ को लेकर दिल्ली से रांची जा रहा था। उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद ग्राउंड कंट्रोल से इसका कॉन्टैक्ट टूट गया था। माना जा रहा है किसी वजह से ये क्रैश हुआ। इस एयरक्राफ्ट क्रैश में किशोर रंजन रावत की भी मौत हो गई। बीएसएफ में केबिन क्रू किशोर रंजन रावत दिल्ली के पुष्प विहार में अपने परिवार के साथ रहते थे। हाल ही में किशोर पेरिस से ट्रेनिंग पूरी करके वापस लौटे थे। उनके परिवार वालों का बुरा हाल है। किशोर रंजन रावत की पत्नी का आरोप है कि उनके पति सुबह 5 बजे घर आए और फिर 9 बजे ही वापस चले गए। उनका ड्यूटी टाइम बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से वो सही से रेस्ट भी नहीं कर पाते। प्लेन क्रैश जिस जगह हुआ वहां से कुछ दूरी पर ही रेलवे ट्रैक भी था। ट्रैक से कई गाड़ियां गुजरती हैं। हादसे से कुछ मिनट पहले ही यहां से ट्रेन गुजरी थी, यानी भयानक हादसा होते होते बचा। दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट के पास मंगलवार सुबह एक चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया।
हादसे में 10 लोगों की मौत हुई। हादसा द्वारका सेक्टर 8 के पास शाहबाद मोहम्मदपुर इलाके में T3 एयरपोर्ट की चारदीवारी के नजदीक हुआ। क्रैश के बाद हड़कंप मच गया और कई घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। हादसे से कुछ दूर ही रेलवे ट्रैक भी है, जहां से कई गाड़ियां गुजरती हैं। यहां मौजूद लाइनमैन ने बताया कि हादसे से कुछ मिनट पहले से एक ट्रेन यहां से गुजरी थी। चंद मिनटों का ही फासला था। प्लेन इतना नीचे उड़ रहा था कि बड़ा हादसा हो सकता था। गरीब रथ तो निकल चुकी थी, मेरा गेट ओपन था, यानी गेट निकलते हमने गेट खोल दिया। हमने अपनी कुर्सी पर बैठे और ठीक इधर ही सामने मैंने मुंह करके बैठा हुआ था। जब प्लेन गई तो मैं भी बोला यार इतना नीचे प्लेन तो कभी जाता नहीं है, आज क्या बात है इतना प्लेन नीचे जा रही है। फिर भी हमने सोचा कि प्लेन है भाई, हो सके लैंड कर रहा हो, इसलिए नीचे ले गया और ठीक हमारे गेट सिंगल है उसी यहीं से क्रॉस किया। ट्रेन प्लेन की चपेट में आता तो और बड़ा हादसा हो सकता था। बहरहाल प्लेन में सवार 10 लोगों की जान जाने के अलावा हादसे के वक्त घटनास्थल के नजदीक काम कर रहे कुछ मजदूरों को भी गंभीर चोटें आई हैं। इन मजदूरों पर विमान का मलबा गिर गया, जिससे वो घायल हो गए। उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और मैं तुरंत घटनास्थल पे आया यहाँ पर, तो कई सारे ऑफिसर भी हमें जानते हैं, तो मैं बिल्कुल नज़दीक तक आया और मैं खुद, हमारा भी यहाँ पर है सोशल एक्टिविस्ट हूँ यहाँ पर, तो मैं देखा कि बिल्कुल नज़दीक में वहाँ पे विमान के अवशेष पड़े हुए हैं और डेड बॉडी हमारे सामने में निकाली जा रही थी। जो वीडियो वगैरह मैंने कई आपके मीडिया के साथ को दिया भी है और काफ़ी दुखद बात है, ये घटना हो गई। अब इसकी जाँच होगी कि क्या होगा इसमें। फिलहाल सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया और हादसे की जांच की जा रही है। साथ ही क्रैश की वजह का भी पता लगाने की कोशिश हो रही है। माना ये भी जा रहा है कि कोहरे के कारण कम विजिबिलिटी भी क्रैश की एक वजह हो सकती है, पर हादसे के सही कारणों का पता लगना बाकी है। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से मनोहर केसरी के साथ ओपी शुक्ला की रिपोर्ट। और बेहद दर्दनाक हादसा ये सुबह सुबह हुआ। इसकी खबर जब लगी, हादसे की 10 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर, सुबह दिल्ली से रांची जाते वक्त बीएसएफ का ये विमान सुपर किंग दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सेफ लैंडिंग कराना चाह रहा था पायलट, लेकिन नहीं करवा पाया और इस हादसे में विमान में सवार सभी 10 यात्रियों की मौत हो गई। ये 3 जवान थे, सभी 10 जवान, इसमें 3 हरियाणा के रहने वाले थे और बेहद करीब इस इलाके में हुआ है। द्वारका इलाके में बीएसएफ विमान दुर्घटनाग्रस्त। एक बड़ा हादसा हो सकता था क्योंकि रेलवे ट्रैक के करीब यह हादसा हुआ है। रेलवे ट्रैक से उसी कुछ मिनट पहले ही गरीब रथ ट्रेन गुजरी थी। तो हादसे की 10 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीएसएफ का ये विमान सुपर किंग आज सुबह 9 बजे हादसे का शिकार हो गया और विमान में सवार सभी 10 लोगों की मौत हो गई। इस पे 3 हरियाणा के जवान थे। ये रांची जा रहा था विमान और फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया वहां पर कच्चे उड़ गए और एक तो यहाँ पर शव निकाले गए। सभी 10 जवान दर्दनाक मौत का शिकार हुए। यहाँ पर उनकी दर्दनाक मौत हुई, इस हादसे का शिकार हुए और द्वारका में यह हादसा हुआ। और आपको बता दें कि जिस जगह यह हादसा हुआ वहां से थोड़ी ही दूरी पर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था, निर्माण कार्य चल रहा था, जहां मजदूरों को विमान के परखच्चे लगने से चोट भी आई है, गंभीर चोटें आई हैं। मजदूरों को नजदीकी अस्पताल में एडमिट कराया गया है और बीएसएफ का विमान सुपर किंग हादसे का शिकार हुआ। सेफ लैंडिंग करवाना चाह रहा था पायलट तालाब में, लेकिन नहीं हो पाई और दूर दूर तक इसका मलबा गिर गया। लेकिन अफसोस कि इस राहत बचाव कार्य में भी किसी को बचाया नहीं जा सका। बेहद दर्दनाक यह हादसा हुआ और आसपास निर्माण कार्य भी चल रहा था, वहां काम कर रहे मजदूरों को भी चोट आई, क्योंकि जो विमान जब धरती से टकराया तो उसके दूर दूर तक उसके हिस्से उड़कर पहुंचे। गंभीर चोटें कुछ मजदूरों को आई हैं। सभी 10 मुसाफिर जो विमान में सवार थे वो हादसे का शिकार हुए। बेहद दर्दनाक ये हादसा मंगलवार सुबह सुबह 9 बजे इसकी खबर मिली, जब बीएसएफ का विमान हादसे का शिकार हुआ और डीजीसीए बीएसएफ सब अपने स्तर पर इसकी जांच
करेंगे अब कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया बड़े स्तर पर, लेकिन अफसोस कि किसी को बचाया नहीं जा सका। शव निकाले गए और जिन 10 लोगों की मौत हुई उनमें से एक दिल्ली के पुष्प विहार के भी रहने वाले थे। 3 जवान हरियाणा के और एक गाजियाबाद का भी रहने वाला था। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के। टोटल न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं।